Hello बच्चों, let's read this question. Froth flotation process for concentration of force is an illustration of the practical application of option 1 adsorption, option 2 absorption, option 3 coagulation, option 4 sedimentation. आइए देखते हैं क्या होता है। की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन का। ओके, सो फ्रॉथ फ्लोटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास। सो इट टॉक्स अबाउट द प्रेफरेंशियल wettability of sulfide ores in the froth। फ्रॉथ किससे बनता है, पाइन ऑयल से बनता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या ध्यान देना है कि ये किस प्रोसेस के थ्रू प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। सो इसका सीधा सरल आंसर है एडजॉर्प्शन। आइए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सो एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, इट्स नॉट अ वॉल्यूम फेनोमेनन, जो कि फ्रॉथ फ्लोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दें, हमारे पास कुछ इस तरीके का कंटेनर रहेगा जिसमें हमारे पास ऊपर में फ्रॉथ रहेगा, राइट। लिक्विड के ऊपर फ्रॉथ रहेगा हमारे पास, एंड इस फ्रॉथ पर हमारे पास कुछ सल्फाइड ओर्स रहेगा, राइट। सो ये सल्फाइड ओर जो है ये एडसॉर्ब होकर आते हैं, तो ये क्या हुए, एडसॉर्बेट हुए। ठीक है, एंड फ्रॉथ हमारा एडसॉर्बेंट हुआ, बिकॉज दिस इज ए सरफेस फेनोमेनन। अगर ये वॉल्यूम फेनोमेनन होता तो ये अब्सॉर्प्शन हो जाता। एंड अब्सॉर्प्शन अगर हम ध्यान दें तो अब्सॉर्प्शन क्यों नहीं है ये, अब्सॉर्प्शन इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट ए, दिस इज अब्सॉर्प्शन इज ए वॉल्यूम बेस्ड प्रोसेस, जो कि यहाँ पर हम नहीं देख सकते होते हुए। ठीक है, ऊपर से सरफेस वाला प्रोसेस होता है पूरा प्रेफरेंशियल वर्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई एडसॉर्प्शन होता है, जिसमें एडसॉर्बेट अटैच हो जाते हैं एडसॉर्बेंट से। ठीक है, इसमें कोई फेस ट्रांजिशन नहीं होता है जैसे अब्जॉर्प्शन में होता है। ठीक है, ये तो रही पहले दो ऑप्शंस की बात। ठीक है, तीसरे और चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कोऑगुलेशन, राइट। सो कोऑगुलेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्यों, कोलॉइडल पार्टिकल्स जब सेटल होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जब प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो हम कोऑगुलेशन का कह सकते हैं कि हो रहा है। तो यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए कोऑगुलेशन तो होना ही नहीं है। चौथा आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्यों नहीं होगा, सेडिमेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले सस्पेंशन चाहिए। एक सस्पेंशन रहेगा जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब सेटल होने लेंगे तो हम उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सस्पेंशन भी नहीं है, देयरफॉर सेडिमेंटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर द फाइनल ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी एड्सॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी को समझ में आया बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।